हेलो से हरि ओम श्री सीताराम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितम् अयेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विश्रामिदेव सवितर् दुस्तान् पराशिव यद्रभद्रं तन्नो प्रायाशव। हिरण्यगर्भासन वरत ताग्रे भूतस्य जाता पतरे ते आसीत। सदाधार पृथ्वी तो ध्यायते मां तस्मै देवाय हरिषाभिधेयम्। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, वीर हनुमंत लाल की, उमापद महादेव की, भक्त और भगवान की, पंचमुखी दरबार की, आदि शक्ति विंध्याचल मैया की, देवों में महादेव बाबा की, वीरों में वीर हनुमंत लाल की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, माँ मनसा देवी की, माँ वैष्णो देवी की, पूर्णागिरि मैया की, माँ चंडिका देवी की, ललिता माता की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, अपने अपने माता पिता की, बोलो गुरुदेव भगवान की। हाँ हमारे महान भाव श्रद्धालु भक्त उपस्थित श्रोतागण, भारत में विख्यात सती सावित्री, सती अनुसुईया, कुंती तारा, अहिल्या के पद चिन्हों को अनुकरण करने वाली हमारी भारत की माता बहनें, ध्रुव और प्रहलाद के पद चिन्हों पर चलने वाले बाल गोपाल, महान भाव श्रद्धालु भक्त कथा के प्रेमी शांति का दान देंगे और बड़े प्रेम के साथ में आइए एक छोटा सा भजन श्रवण करें, फिर कथा आरंभ। बहे सत संग का दरिया, बहे सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत संग की दरिया, संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे, करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे।
इसमें एक से एक बढ़ आला, किसी का डर नहीं कुछ भी। डर नहीं कुछ भी, उठा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत का टक्कर। करे है पार भव सागर, करे है पार भव सागर। करा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी। लगा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। बोलो कन्हैया लाल की। तो विश्वामित्र मुनि जी महाराज कहां पधारे हैं? राजा दशरथ जी के दरबार में। दरबार लगा हुआ है। अरे महाराज ने देखा, राज सिंहासन से उतर करके आए, दौड़ करके विश्वामित्र मुनि जी के चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पहले प्रणाम ऐसे चलती थी, पहले जैसे अगर आजो प्रणाम किया जाए तो आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, प्राणी फल पाएगा, आशीर्वाद का फल जरूर मिलेगा। लेकिन प्रणाम कैसे चलती थी पहले? तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई,
गुथी की नाई, भूतल परवल गुथी की नाई। पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, और भूतल पर्यो लगुठ की नाई। भूतल पर्यो लगुठ की नाई, जैसे डंडा, लाठी, डंडा लंबा लंबा पृथ्वी पर डाल दिया जाता है, तो इस प्रकार से लंबे लंबे लेट करके इसे कहते साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, ऐसे प्रणाम पहले लोग करते थे, और जब प्रणाम हम आप लोग ऐसे करते थे तब हमको आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती। आवाज उकल भाई, कहीं कहीं कोई मेहमान के वहां आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे, या गाड़ी से जा रहे हैं और आप पांव छूने वाले हैं, वो आपके पांव छूना चाहते हैं, तो गाड़ी दोपहिया गाड़ी से जा रहे हैं, नीचे नहीं उतर रहे हैं, और बगल में गाड़ी खड़ी की है और गाड़ी पर बैठे हैं और गांठी छुअत, गांठी। तो बताओ, गांठी छूने से भैया आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जो कर्म हम नियम से करेंगे उसके फल की प्राप्ति होगी, अनियम करेंगे तो कोई फल की प्राप्ति नहीं। आज देखिए, महाराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ यह साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं विश्वामित्र मुनि जी को, और कहे मुनिवर, आपका आगमन हमारे वहां क्यों और कैसे हुआ है? इन शब्दों को सुन करके मुनिराज बोले, महाराज आज हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं। बोले, राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल। बोले, राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। बोले, महाराज राजा का, क्षत्रिय का परम कर्तव्य धर्म है गौ, ब्राह्मण, संत, ऋषि मुनियों की रक्षा और सहायता करना। तो आज हम तुमसे दो चीजें मांगने आए हैं। बोले, कौन? बोले, रक्षा और सहायता। बोले, महाराज हम समझे नहीं, कारण क्या है? बोले, सुने महाराज, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। जिस समय करता हूँ, दुख मुझे
निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड पूजा सामग्री हवन कुंड सब नाश भ्रष्ट कर देते हैं। उनसे युद्ध करूं तो याज्ञ तारे सब खंडित है। याज्ञ मैं उनसे युद्ध करूं तो याज्ञ तारे सब खंडित है। फिर धनुआ लेना लड़ूंगा मैं फिर धनुआ लेना लड़ूंगा मैं ये प्रण भी मेरा निश्चित है। बोले महाराज, ये जो यज्ञ होती है, कथा भागवत होती हैं, मंदिर ठाकुर द्वारा गुरुद्वारा बनवाए जाते हैं, ये संसार के लिए सबके लिए होते हैं। कोई भी जा सकता है, कोई भी भगवान के दर्शन कर सकता है, कोई भी यज्ञ में भागवत कथा में शामिल हो सकता है। तो जब मैं यज्ञ करता हूं तो निशाचर आ जाते हैं, और कथा भागवत यज्ञ में भाई निशाचर पहुंचते जरूर है, विघ्न भी डालते हैं। तो बोले निश्चर आ जाते हैं और यज्ञ को विध्वंस करके चले जाते हैं। इसलिए महाराज, असुर समूह सतावई मोही, विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयव नप तोही। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयव नप तोही। बोले बताइए रिसीवर क्या चाहिए आपको? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमा हो सनाथा। कि जब मैं यज्ञ करता हूँ निशाचर आते हैं और यज्ञ हवन पुण्य सब विध्वंस करके चले जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे रक्षा और सहायता
दो चीजें मांगने आया हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, यानी लक्ष्मण और राम को। रघुनाथ राम, अनुज छोटे भ्राता लक्ष्मण। बोले लक्ष्मण और राम कुछ दिनों के लिए इन दोनों भाइयों को हमारे साथ भेजे दो। मख की भी रक्षा हो जाएगी, यज्ञ की भी रक्षा हो जाएगी। क्या होगा? जब कोई भी बड़ा आदमी निकले तो उसको रास्ता दे दिया करो। अब बताओ उन्होंने कितनों चोट लाग गए, तुम्हारे लाग गए। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। और बच्चे के चोट लग जाए या गिर पड़े बच्चा, सिया रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अधीर बिहारी, द्रवंसो दशरथ सत्य प्रिय बचन विचारी, कहो सत्य में बचन विचारी, जागति सोवति शरण तुम्हारी, जागति सोवति शरण तुम्हारी। चंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। हाँ ध्यान दे। आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये जब चारों भैया धरा पर आए तो बताया गया है कि मैया अति प्रसन्न है, तीनों माताएं अति प्रसन्न है, महाराज दशरथ अति प्रसन्न है, पूरा अयोध्या नगर प्रसन्न है। ये लगता है कि जैसे घर घर में इतनी प्रसन्नता है कि जैसे घर घर में भगवान पधारे हो, घर घर में पुत्र की प्राप्ति हुई हो। इतनी सुमति, इतनी एकता बताया गया है। जहां सुमति
तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति है, एकता है, संगठन है, उस देश के बराबर कोई देश नहीं, उस परिवार के बराबर कोई परिवार नहीं, और उस मकान के बराबर कोई मकान नहीं। जहाँ पर कुमत लग जाती है, फूट हो जाती है, वो घर घर नहीं रहता, सुनसान बन जाता है। आज बताया जाता है जब थोड़ा चारों पुत्र बड़े हुए तो अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र, अब नियम पूर्वक और अग्निहोत्र, फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था, विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिसमें विद्यार्जन होता था। वशिष्ठ महाराज गुरु जी हैं, उनके घर में ही स्कूल है, पाठशाला, जिसमें विद्यार्जन होता है। आज बताया राधे श्याम जी ने, पढ़ लिख कर ही कुछ वर्षों में विद्या निधि से अवतीर्ण हुए और रण शिक्षा राज नीति में भी, चारों भैया, रण शिक्षा राज नीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। कुछ ही
वर्षों में चारों भैया पढ़ लिख करके उत्तीर्ण हो गए। बताया है यह सब चरित कहाँ मैं गाई, यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। ये हमारे भैया अवधेश जी की माता जी के कर कमलों के द्वारा 51 मुद्राएं समर्पित हैं। भगवान इनका जीवन सदा सुखी और मंगलमय बना रखे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि जी महाराज दशरथ जी का दरबार लगा हुआ है, वहां पर पधारे हुए हैं। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार